बुद्धि से हर कार्य किया जा सकता है। जिसके पास बुद्धि नहीं है और जो व्यक्ति अकर्मण्य है, उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। वो उसका जीवन व्यर्थ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि विपरीत बुद्धि होना, विपरीत कर्म होना, विपरीत धर्म होना, विपरीत आचरण होना और उल्टा लक्ष्य बनाना, ये सारी क्रियाएं, व्यवस्था बुद्धि पर निर्भर करता है। और जिसका बुद्धि विपरीत हो जाता है वो विनाश के कगार पर चला जाता है। जैसे कहते भी हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के समय में बुद्धि विपरीत हो जाती है और जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप कोई भी हो, जिसका बुद्धि ही विपरीत है, जिसका कर्म विपरीत है, वो जीवन में बहुत बार धोखा खाता है और कष्टों का सामना भी करता है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में लिखते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता को हम नमस्कार करते हैं जो बुद्धि रूप में है। जब माता जी कुपित हो जाती हैं तो बुद्धि विपरीत हो जाता है और विनाश के कगार पर चले जाते हैं। तो हर काम कीजिए, ठीक है, बुद्धि को नियंत्रित रखना बहुत ही जरूरी होता है। जिसका बुद्धि नियंत्रण में नहीं है वो व्यर्थ के प्राणी है। इसलिए कहते हैं कि शास्त्रों का सम्मत जरूरी होता है, मंत्रों का सहारा लिया जाता है, धर्मों का सहारा लिया जाता है, सत्कर्मों का सहायता लिया जाता है, सद्बुद्धि का विकास किया जाता है। अगर नहीं है, अगर आप बुद्धिहीन हैं, जो लोग बुद्धिहीन हो जाते हैं उनका परिवार में छोटे छोटे बाल बच्चे भी बुद्धिहीन ही रहते हैं। अब आप देखें कि अनपढ़ जितने भी हैं, मतिहीन जितने हैं, उन लोगों का बुद्धि का विकास नहीं होता है। बुद्धि रहते हुए भी उनका विकास नहीं हो पाता है। तो बुद्धिमान विद्वान बनना जरूरी होता है। इसके साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखना, विल पावर को नियंत्रण में रखना, काम क्रोध लोभ इत्यादि को नियंत्रित रखना ही बुद्धि में सहायक होता है। नियम संयम का पालन भी बहुत जरूरी होता है। कोई भी साधना आप कर रहे हैं तो उसमें नियम संयम और सत्कर्म जरूरी होता है। आहार व्यवहार, प्रेम, ईश्वर से प्रार्थना इत्यादि जो है बहुत से विषय हैं जो नियंत्रण में करना पड़ता है। आप अनियंत्रित होंगे तो दुर्घटना में जाएंगे।
गाड़ी चलाने वाले प्राणी जब अनियंत्रित होता है तो उसका गाड़ी भी अनियंत्रित हो जाता है। और नियंत्रण में रख करके चलने वाले व्यक्ति अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। तो पूजा पाठ, जप तप, व्रत त्योहार, उपवास, जो भी पहले के शास्त्रकारों ने कहा है वो कोई गलत नहीं कहा है। उसके खराबी के मिटाने के लिए धर्म बना दिए हैं। अधर्म होता है तो धर्म कमजोर पड़ता है। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ऐसे स्थिति में परमात्मा का अवतार लेना पड़ता है। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, अपने को बाहुबली बनना, बाहू में भुजा में ताकत नहीं है लेकिन बाहुबली कहाते हैं कि हम बाहुबली हैं। ये सब क्या है? ये सब बिल्कुल मिथ्या है। इसके पीछे आप न रहें तो अच्छा रहेगा। विकारों के पीछे रहना है तो विकार उत्पन्न होगा और आप अनियंत्रित जरूर हो जाएंगे।